हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां भयंकर गर्मी के साथ साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में पूरे साल भर में सिर्फ 2 से 10 इंच तक ही बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। और ऐसे में जाहिर है कि पेड़ और पौधे तो यहाँ बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ जिंदगी का पनपना बहुत ही मुश्किल लगता है, मगर हमें जो मुश्किल लगता है वह कुदरत के लिए बहुत ही आसान होता है। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस विशालकाय रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों में भी सांस लेने में सक्षम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले कैमल 10 से 11 फीट लंबे हो सकते हैं और वहीं उनका वजन 400 से 600 किलो तक होता है। इन बड़े आकार वाले कैमल को खाने में अनाज पसंद होता है, जिसके बाद ये एक दिन में करीब 32 किलोमीटर इस बंजर रेगिस्तान में चल सकते हैं और इसी वजह से इन कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए पिए हफ्ते भर तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इतनी खूबियां होने के बावजूद भी कुछ लोग इस जानवर को मीट के लिए शिकार करते हैं और साथ ही साथ ऊंट को काफी अजीब सा दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कैमल एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है खूबसूरत, और अगर इस खूबसूरत जानवर का शिकार ना किया जाए तो ये करीब 17 साल या फिर इससे भी ज्यादा जी सकता है। अगला है ऑस्ट्रिच। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले पक्षियों की अगर बात की जाए और उसमें ऑस्ट्रिच का नाम ना लिया जाए तो ये इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, जिसकी लंबाई 2.7 मीटर से भी ज्यादा होने के साथ साथ इसका वजन 70 से 145 किलो तक होता है। वैसे इनके भारी भरकम शरीर के साथ साथ इनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 किलो के आसपास होता है। और क्योंकि रेगिस्तान में पानी की किल्लत रहती है, इसी वजह से ये पक्षी सुबह और शाम के समय पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस वक्त पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी लंबे समय तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खाने और कम पानी मिलने के कारण इनके शरीर में ताकत की कमी रहती है। ये पक्षी अपने जोरदार लात से किसी को भी घायल कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकते हैं। वहीं अपनी मजबूत टांगों की मदद से ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, पर इनकी तेज रफ्तार वाली दौड़ इनकी कमी को पूरा कर देती है। वहीं अपने लंबी लंबी टांगों के साथ इन पक्षियों की गर्दन भी काफी ज्यादा लचीली होती है, जिसको ये जैसे चाहें घुमा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, मगर ये कछुए रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जो बिना पानी पिए 1 साल या फिर उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये कछुआ पानी की तलाश में लंबी खुदाई करता है और यही तकनीक इन्हें गर्मी से निजात दिलाने में भी मदद करती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन कछुए की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है और वहीं ये कछुआ 4 से 6 इंच तक बढ़ सकता है, जबकि इनका वजन 0.2 से 5 किलो तक हो सकता है। इन कछुओं को खाने में घास के साथ साथ पत्तियां भी पसंद होती है और ये कछुए दिखने में ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं। रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये कछुआ अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। फेनिक्स फॉक्स। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये फॉक्स दुनिया के सबसे छोटे फॉक्स माने जाते हैं, जो कि अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। वहीं इस लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग के होने के साथ साथ इसकी पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। वहीं इस लोमड़ी को खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के साथ साथ छिपकली और चिड़ियों के अंडे भी खाना पसंद होता है। इतना ही नहीं, ये लोमड़ी अपना जीवन यापन करने के लिए फल के साथ साथ पौधे की पत्तियां भी खा सकती हैं। वहीं इस फेनिक फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक और इनका वजन 2.7 से लेकर 13.7 किलो तक होता है। ये फॉक्स 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। हालांकि इतनी तेज भागने के बावजूद ये दूसरे जानवरों के भी शिकार हो जाते हैं, जिनमें हाइना, जैकल और ईगल से लेकर दूसरे जानवर भी शामिल हैं। ये दिखने में जितने छोटे होते हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी होते हैं।
वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियन में से एक है, जिनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। यानी कि ये एक बार आपको डंक मार दे तो आपको वॉमिटिंग से लेकर हेडेक जैसी समस्या भी आ सकती है और हो सकता है कि टाइम पर इलाज ना मिलने से आपको जान के लाले भी पड़ सकते हैं। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग कुछ येलो कलर या फिर हल्का ग्रीन कलर होता है। इन्हें खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगे भी पसंद होते हैं। वहीं लंबाई की बात की जाए तो ये 5.8 सेंटीमीटर के होते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से लेकर 25 साल तक हो सकती है। गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छुप के भी अपनी तेज रफ्तार बरकरार रखते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये रेत के अंदर तैर रहे हैं। इन जीव की खोज 1825 के आसपास हुई थी। इन जीवों के शरीर पर कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल इतने ज्यादा बड़े होते हैं जिससे इनकी आंखें भी थक जाती हैं, लेकिन इनकी सुनने की क्षमता काफी तेज होती है। इसी वजह से रेत में होने वाले किसी भी हलचल को ये बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद शिकार के करीब पहुंचकर ये उन पर हमला बोल देते हैं। वैसे ये जीव इतने खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन के समय भी एक्टिव रहकर शिकार करते हैं। ये 7.9 इंच से लेकर 9.4 इंच तक लंबे होते हैं। वहीं इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। खैर, इन जीवों को सांप के साथ साथ उल्लुओं से भी जान का खतरा बना रहता है। साइड वेंडर स्नेक। सहारा डेजर्ट में रहने वाले जीवों की बात की जाए और साइड वेंडर स्नेक की बात ना हो तो ये असंभव है, क्योंकि ये सांप रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो कि किसी भी इंसान को जान से मारने की काबिलियत रखता है। वैसे इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी भाग सकते हैं। जहाँ दूसरे सांप सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहीं ये सांप तिरछा भागते हैं और दूसरे रेतीले जीवों की तरह ये सांप भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ये अपने शरीर का पूरा हिस्सा रेत के अंदर छुपा लेते हैं और सिर्फ अपनी आंखें ही बाहर रखते हैं, जिससे कि शिकार पर नजर रखी जा सके। और जैसे ही शिकार इस सांप के करीब पहुंचता है, तुरंत ही ये सांप अपने शिकार को जहरीले डंक मारने के बाद निकल आता है। वैसे सांप को छिपकली और चूहों के साथ साथ दूसरे छोटे जीव भी पसंद आते हैं। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से तो बच सकते हैं, लेकिन इस सांप से काटने से बचना आसान नहीं है। डेजर्ट मॉनिटर। पूरी दुनिया में मॉनिटर्स की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। मैं पीसी मॉनिटर की नहीं बल्कि मॉनिटर नाम के रेप्टाइल की बात कर रहा हूँ, जिनमें से एक है डेजर्ट मॉनिटर, जिसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है और वहीं इनके शरीर की त्वचा इन्हें रेगिस्तान में गर्म इलाकों में ढलने में मदद करती है। हालांकि इनकी त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिनकी वजह से इन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती है। 45 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाले ये जीव भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन के समय ही सक्रिय होकर भोजन की तलाश करते हैं, जिनमें इनकी जीभ भी अहम किरदार निभाती है, क्योंकि सांपों की तरह ये जीव भी अपनी जीभ हवा में लहराते हैं, जिसके बाद ये शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उनका पीछा करते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी पाया गया है कि इन जीवों की शिकार की तलाश भले ही पूरी ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। अगला है एडेक्स एंटेलोप। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये हिरन विलुप्त होने की कगार पर है। इन एडेक्स एंटेलोप की संख्या 500 से भी कम है। इन्हें खाने में घास और पत्तियां पसंद होती हैं। इनकी खासियत इनके बड़े बड़े सींग होते हैं, जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वैसे इन सींगों की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि दूसरे हिरन की प्रजाति की तुलना में इन हिरन के पैर काफी छोटे होते हैं। वहीं इनके पैरों के नीचे के हिस्से काफी बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये रेगिस्तान में काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। वैसे ये हिरन ज्यादातर सुबह और शाम के समय एक्टिव होते हैं और भोजन की तलाश करते हैं, क्योंकि इस समय मौसम काफी ठंडा रहता है और इनके शरीर का रंग गर्मियों के समय रेत की तरह होता है, जिसमें कुछ कुछ सफेद रंग की भी मिलावट होती है, जबकि सर्दियों में ये रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। डोर केस गैजल। रेगिस्तान में रहने वाले ये हिरण दुनिया भर में पाए जाने वाले हिरणों में सबसे छोटे हिरण की प्रजाति माने जाते हैं, जिनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं इनका वजन 15 से 20 किलो तक होता है। इन्हें खाने में पेड़ पत्तियों के साथ साथ
फूल भी पसंद होते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये जानवर पानी की कमी की वजह से नमी वाले फूल पत्तियों को ही खाते हैं, जिसे खाने के साथ साथ इनकी पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। वैसे ये हिरण जिंदगी भर पानी पिए बिना भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी उम्र 15 साल के आसपास रहती है। ये हिरण अक्सर झुंड में रहते हैं और एक झुंड में 100 के आसपास सदस्य होते हैं। किसी शिकारी के हमला करने पर ये जीव तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन हमले की संभावना कम होते ही ये एक बार फिर से झुंड में आ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारे द्वारा बताए गए जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।